नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट मैच्योरिटी। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंस रिलेटेड ही है। आज हम ये समझेंगे कि इनकम कितने टाइप की होती है। बेसिकली हमें सब पे पता है पैसा कैसे कमाया जाता है, उसको बैलेंस कैसे करना है। मेरे बाकी की वीडियोस भी आप गो थ्रू कर सकते हो, उसमें काफ़ी कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। आज बेसिकली जो फोकस है वो इस चीज़ को लेके है कि आप जो अर्निंग कर रहे हो वो कौन सी अर्निंग बेटर होती है और किस किस टाइप की आपकी इनकम होती है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपको डिटेल में पता चलेगा कि इनकम के टाइप्स क्या हैं और उसको अर्निंग करने के मेथड्स क्या क्या है, उसको आप बैलेंस कैसे कर सकते हो और एक फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ आप कैसे जी सकते हो या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीवमेंट आप कैसे कर सकते हो, वो आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। आप सब लोगों को मेरा एक फॉर्मेट तो पता ही होगा। मेरे हर वीडियोस का बेसिकली फॉर्मेट रहता है कि क्लाइमैक्स पार्ट जरूर मैं रखता हूँ। इसमें भी आप एंड तक बने रहिए, आपको एक क्लाइमैक्स मिलेगा, एक बूस्टर मिलेगा या एक एक्स्ट्रा है बूस्टर नॉलेज मिलती है, वो आप ग्रैब अप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आप क्लाइमैक्स तक बने रहिए, एंड में मैं आपको वो भी एक बाइफोकेशन बता दूंगा। आजकल की जो जनरेशन है ना वो रूटीन भागदौड़ में ज़्यादा व्यस्त हो जाती है, तो ये बाइफोकेट नहीं कर पाती है कि इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। वो इनकम की कैसे कैसे पैटर्न्स हैं, कौन से तरीके होते हैं इनकम जनरेट करने के, वो उनको आइडिया नहीं रहता है। उनका सिंपल है, जॉब कर लो, सैलरी से ले लो, कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं आप किसी एमएनसी कंपनी में काम कर लो, उससे इनकम कमा लो, इन्वेस्टमेंट कर दो, उसका रिटर्न आप कमा लो। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो लोगों को पता है। एक्चुअल में इनकम कितने टाइप की होती है वो लोगों में अवेयरनेस है नहीं आज की डेट में। बहुत कम लोगों को ये पता होगा। इनफैक्ट आप मैनेजमेंट स्टडीज करके जब आते हो तो आप लोग को ये बेसिक चीजें तो पता चल जाती है। मैनेजमेंट किया हुआ है, आप कहाँ पे जॉब कर सकते हो, वो सब आपको पता चल जाएगा। बट इनकम आप अल्टरनेट सोर्स आप इनकम कैसे बना सकते हो, फोकस्ड इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूं। द टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम, आप सब लोगों ने सुना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम, बट फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है और कैसे आप उस तक अचीव कर सकते हो, वो बहुत कम लोगों को उस चीज के बारे में पता होता है। उसके ऊपर मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूं। देखो, इनकम को पहले आप ये समझिए कि इनकम कितने टाइप की होती है। वो जब आप समझ जाएंगे तो उस इनकम को जनरेट कैसे करना है और उसको मेंटेन कैसे करना है वो आप समझ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। आज के डेट में मैं आपको बता देता हूँ, इनकम दो टाइप की होती है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम है जब आप काम करते हो और आप कुछ कमाते हो उस चीज का, मतलब आप अपना टाइम देते हो, जहां पे आप अपने स्किल्स देते हो, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जब तक आप काम करते रहोगे तब तक आपकी इनकम बनती रहेगी, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव इनकम की कैटेगरीज क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी सैलरी होगी, आपकी फिक्स सैलरी आ रही है, आपके वेजेस बन रहे हैं, आप किसी बिजनेस मॉडल में काम कर रहे हो तो आप बिजनेस चला रहे हो, वो सारी होगी आपकी एक्टिव इनकम। जब तक आप करोगे आपको रिटर्न आता रहेगा। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कहीं किसी भी इंडस्ट्री में आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप एक्टिंग करते हो, आप मैकेनिक हो या जो भी आप ड्राइवरी करते हो, जो भी XYZ आप काम कर रहे हो उसका आपको वेजेस मिल रहा है, जिसके आप 8 घंटे 9 घंटे 6 घंटे जो भी आप काम कर रहे हो उसका आपको फंड्स मिल रहा है, आपका रिटर्न मिल रहा है। दैट इज योर एक्टिव इनकम। अब सेकंड पार्ट आता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है वो देखिए। पैसिव इनकम वो होती है जिसमें आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आपका रिटर्न आना शुरू हो जाता है। कहीं पे भी आप वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद आपको कंपाउंडिंग में आपको रिटर्न आता रहता है, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। फॉर एग्जांपल आपने कहीं फ्लैट लेके रख दिया, उसका आपको कंटिन्यूएशन में आपको रिटर्न मिल रहा है, या आपने किसी बिजनेस मॉडल को आपने चालू किया जो ऑटो मोड पे आपने डाल दिया, आप फ्री हो, वो आपका पैसिव इनकम हो गया। तो इस तरीके के जो मॉडल्स होते हैं वो आपके पैसिव इनकम में आते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज नहीं कर पाते, आप कहीं जॉब कर रहे हो या कुछ भी आपका एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, उसके अलावा आप एक पैसिव इनकम सोर्स बना लेते हो। किसी बिजनेस में आपने पैसा लगा दिया जो आप नहीं रन कर रहे हो, आपने सिर्फ एक पैसा डाल दिया वहां पे, उससे आपका कंपाउंडिंग रिटर्न आपको मिलते जा रहा है मंथ ऑन मंथ। दैट इज योर पैसिव इनकम, जिसके लिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो या वन टाइम आपका स्ट्रगल देते हो, उसके बाद आपको हमेशा रिटर्न आता रहता है। आज की डेट में जनरेशन का हो क्या रहा है, जो भी यंग क्राउड है, यंग जनरेशन है, उनको एक्टिव इनकम का तो नॉलेज मिल जाता है कि उनको पैसा कहाँ से कमाना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, वो नॉलेज उनको मिल जाता है, या काफी हद तक उनको गाइड भी किया जाता है इस चीज को लेके कि आप एक्टिवली क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो, आपको हर महीने इनकम आती रहेगी। बट वो जो चीज है जो आपकी एक्टिव इनकम आ रही है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है। आप जब तक करोगे तब तक है, उसके बाद इमरजेंसी में अगर आपको कुछ लगा या अदर फंड्स आपको ग्रूमिंग करना है, खुद का फंड्स बढ़ाना है, तो वो आप कैसे कर पाओगे उस चीज को। इसलिए हमें इनकम के दोनों पहलू को इक्वली लेके चलना चाहिए।
अगर आप एक्टिवली पैसा कमा रहे हो, किसी भी चीज में आप एक्टिवली अगर फंड्स रेज कर रहे हो, आप इनकम जनरेट कर रहे हो, ये फोकस रखिए कि आप पैसिव इनकम का भी सोर्स साइड बाय साइड आप टर्न अप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो पैसिव इनकम भी आप इक्वल बैलेंस में आप लेके चलिए पैसिव इनकम को। पैसिव इनकम के स्टार्ट फेज में आप क्या कीजिए, आप अपना एक्टिव इनकम जो है उसको कंटिन्यू रखिए और सेकंड अल्टरनेट सोर्स आप ढूंढना शुरू कर दीजिए। सेकंड अल्टरनेट में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कहीं किसी चीज में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी बिजनेस मॉडल में आप जा सकते हो, या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो भी आप करना चाहो। फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के आप वर्कआउट करते हो तो आप योगा ट्रेनर बन जाओ। इस तरह के काफी सारे मॉड्यूल्स हैं, मतलब हर तरीके से आप जा सकते हो। पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कीजिए। अगर उसमें आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है और आपका जो एक्टिव, फॉर एग्जांपल आप एक्टिवली आप महीने का 30,000 रुपए सैलरी कमा रहे हो, आपने अपना पैसिव इनकम सोर्स स्टार्ट किया हुआ है, कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या जो भी आप एक अल्टरनेट बिजनेस आप कर रहे हो कंटिन्यूएशन साइड बाय साइड, अगर वो इनकम आपका एक्टिव से ओवरकम हो जाता है, जैसे आप 30,000 यहाँ कमा रहे थे, अगर किसी दिन आपका अचीवमेंट हो गया और आपका हर महीने 40,000 45,000 अगर आपका आ रहा है, उस टाइम पे आप फाइनेंशियली फ्रीडम घोषित कर सकते हो। आप जो बाउंड हो किसी चीज को लेके, अपने टाइम को लेके बाउंड हो, वहां आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे। आप अपने लेवल्स अपने हिसाब से, आप अपने लेवल्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप ग्रोथ पकड़ सकते हो, आपकी फैमिली का ओवरऑल इनकम ग्रोथ होगा। तो वो सारे एडवांटेजेस आपको पैसिव और एक्टिव को बैलेंस करने पे ही आएगा। सिर्फ एक्टिव के बेसिस पे आप नहीं चल सकते हो, या सिर्फ पैसिव के बेसिस पे आप नहीं चल सकते हो। ये दोनों चीजें आपको मेंटेन, अगर आपको टाइम ऑन टाइम ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अचीव करना है, आपका जो 60% फोकस है वो आपकी पैसिव इनकम पे होना चाहिए, ना कि एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम आपकी आ रही है, आप जब तक काम करते रहोगे आपकी आती रहेगी, तो उसमें आप 40% पोटेंशियल लगाइए, 60% आप इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए कि आप अल्टरनेट इनकम सोर्स कहां से जनरेट कर सकते हो और उसको कैसे एक लेवल तक पहुंचा सकते हो। उसके ऊपर जब आप फोकस करना शुरू करोगे तो आपकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये फोकस कीजिए, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए, पैसिव इनकम पे आप ज्यादा ग्रोथ करें, एक्टिव इनकम आपका जो जनरेटेड चल रहा है वो कंटिन्यूएशन में आप रखें। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिए, पैसिव इनकम जनरेट करना दैट डजंट मीन आप अपना जॉब को सफर करवा रहे हो, या आपका एक्टिव इनकम जो सोर्स है वो आपका सफर कर रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बस इसको आप मेंटेन कीजिए। ये एट दैट टाइम आप वर्कआउट होगा जब आपका पैसिव इनकम इसके अबव चला जाएगा। एक्टिव के अबव जब आप पैसिव इनकम जनरेट कर लोगे, उस दिन आप इसको सफर करवा सकते हो। मीनवाइल आपकी फैमिली के खर्चे भी हैं, वो उस घर के दाल पानी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो वो आप एक्टिवली काम करते रहिएगा। अच्छा, अब आते हैं अपने क्लाइमेक्स पार्ट पे। अब आप लोगों ने समझ लिया एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, कहाँ फोकस करना चाहिए, एक्टिव इनकम के सोर्सेज क्या क्या है, पैसिव के सोर्सेज क्या क्या है। दो ही टाइप की इनकम होती है, आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आप क्लाइमेक्स में मैं आपको बताता हूँ, दो टाइप की इनकम के अलावा एक होता है आपका चार्ट, ग्रोथ चार्ट, जिसको आप पोर्टफोलियो इनकम भी बोल सकते हो। ग्रोथ चार्ट आपका क्या होता है, आप जो पैसिव इनकम जनरेट करते हो उसको अपग्रेड में जो लेके जाता है उसको बोलते हैं आपका ग्रोथ चार्ट। वो भी आपको साथ के साथ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आपको इजी ग्रोथ चाहिए तो वो आप मेंटेन करके चलिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपने पैसिव इनकम कैसे बनाया, उस प्रॉपर्टी का आपको कंटिन्यूएशन रेंट आ रहा है, एग्रीड, आपका रेंट आ रहा है, दैट इज योर पैसिव इनकम। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वन टाइम आपने मेहनत करके फ्लैट ले लिया, उसके बाद मंथ ऑन मंथ आपको उसका रिटर्न मिलते जा रहा है विदाउट एनी हेजिटेट, वो आपका पैसिव हो गया। बट ग्रोथ चार्ट में क्या होता है, ये तो आपको मिल ही रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, उसका भी ग्रोथ होना जरूरी है, वैल्यूएशन होना जरूरी है। तो आपके फ्लैट का वैल्यूएशन अपग्रेड होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सेकंड एग्जांपल, अगर आपने कहीं म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं, उसका आपको रिटर्न मिलने वाला है, आपके शेयर्स अपग्रेड होने वाले हैं, दैट इज योर पैसिव इनकम। उसके अलावा आपको उसका डिविडेंड भी मिलना चाहिए, कंपनी ग्रोथ मिल रही तो आपको शेयर्स अपग्रेड होने चाहिए, बोनस शेयर्स आने चाहिए। इस तरह के काफी सारे फॉर्मूलेज हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड में आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको भी पता होगा। जो आपको रिटर्न मिल रहा है, आप जो म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो या किसी को लोन पे दे रहे हो, उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है रिटर्न में, वो इंटरेस्ट आपका कंपाउंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका ग्रोथ, आपका प्रिंसिपल एक्चुअल जो है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उस चीज को भी फोकस में आप रखिए। अगर वो ग्रोथ को आप मेंटेन रखोगे तो ही आप इजीली फ्रीडम घोषित कर सकते हो, अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम घोषित कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास भरमसार पैसा आ गया। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपकी अर्निंग मंथ ऑन मंथ और कंटिन्यूअसली आ रही है,
तब आप फाइनेंशियली फ्रीडम घोषित कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखिए आप, अगर आपके पास लमसम अमाउंट अच्छा खासा जमा हो जाता है, कोई बोलता है मेरा टारगेट 10 लाख था, 20 लाख था, 50 लाख था, अब मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, तो बॉस ये बहुत बड़ी गलती है। वो एक टाइम फ्रेम तक ही चलने वाला है आपका। आप ये फोकस रखिए, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपका मंथ ऑन मंथ इनकम होते रहना चाहिए। लमसम अमाउंट डजंट मीन कि आप अमीर हो गए। थोड़े टाइम के लिए आपके पास फंड्स आ जाएंगे, बट वो खत्म भी होते हैं। तो कंटिन्यूटी जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंटली कमा रहे हो, उस टाइम पे आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम घोषित कर सकते हो और आप अपनी लाइफ में जो करना चाहें उस पर आप फोकस कीजिए। इसी के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ। हाँ, इसके रिलेटेड अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, फंड्स के रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, पैसिव इनकम के क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, कहाँ कहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, वो पर्टिकुलर आपको टॉपिक चाहिए, या एक्टिव इनकम में क्या बेस्ट है वो आपको चाहिए, या आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, किस तरीके से आप अपने फंड्स मैनेज कर सकते हो, एक्टिव और पैसिव की ग्रोथ चार्ट क्या होती है, वो अगर आपको समझना है, डिटेल में अगर कुछ चाहिए, बेसिक तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। इन केस अगर डिटेल में आपको कुछ रिवीलिंग चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नए टॉपिक्स पे अगर आप कुछ डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि टाइम ऑन टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की, लेटेस्ट गाइडलाइंस की।